हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, यानी ये बी फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पूरी वीडियो है। आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले कई दिनों में मैंने चैप्टर 1 की और अन्य भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हो उन वीडियो को, जिससे आपकी हेल्प हो सके। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय भारत में ब्रिटिश सत्ता को 15 क्या करना चाहते थे? विकास का रूप नहीं पाते थे, विकास के रूप में पाते थे, विकास के समांतर पाते थे, विकास का अवरोधक मानते थे। तो इसका सही उत्तर है विकास के रूप में पाते थे। यानी राजा राम मोहन राय भारत में ब्रिटिश सत्ता को विकास के रूप में पाते थे, यानी उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो भारत का विकास करेगी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय भारत में ब्रिटिश सत्ता के प्रति समर्थक नहीं थे, उदारवादी नहीं थे, अत्यधिक उदारवादी थे, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय भारत में ब्रिटिश सत्ता के अत्यधिक उदारवादी थे, यानी वो मतलब कि ज़्यादातर ब्रिटिश के साइड में हुआ करते थे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को किसका समर्थक नहीं कहा जाता था? स्वराज्य का, न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का। तो राजा राम मोहन राय स्वराज्य के हित, मतलब स्वराज्य का जो वो आने वाला था, दौर आने वाला था, या स्वराज्य की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके समर्थक नहीं थे। वो पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के फेवर में थे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? कला समाज की, ब्राह्मण समाज की, न्याय समाज की, या समानता समाज की? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण समाज की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज का जनक कौन है? तिलक, राम मोहन राय, गांधी या नेहरू? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया, कहा है? ये किसने कहा? मतलब डॉक्टर नागेंद्र ने, नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर को। राजा राम मोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया, कहा है? डॉक्टर नागेंद्र को, नेहरू को, रविन्द्रनाथ ठाकुर को, बैटिंग को। तो इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय धर्म की स्थापना करना चाहते थे? हिंदू धर्म, मानव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो राजा राम मोहन राय किसी एक पार्टिकुलर धर्म के समर्थक नहीं थे, वो मानव धर्म, यानी एक मानव का दूसरे मानव के प्रति क्या कर्तव्य है, किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है मिलजुल कर, ये सब के बारे में, मतलब इन सब को ईजाद करना चाहते थे, इन सब की स्थापना करना चाहते थे। तो वो बेसिकली मानव धर्म की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, दोनों का, या कोई नहीं? तो राजा राम मोहन राय ने इन दोनों का विरोध किया। तो इसका सही उत्तर है दोनों। एंग्लो इंडिया स्कूल की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर या विवेकानंद ने? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने एंग्लो इंडिया स्कूल की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम भारतीय कौन था जिन्होंने राष्ट्रों के एक संगठन की बात कही? राजा राम मोहन राय, मनु, अंबेडकर या तिलक? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। बंगाल का प्रथम राजनीतिक नेता किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ जैन को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, राजा राम मोहन राय को? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय को बंगाल का प्रथम राजनीतिक नेता कहा जाता है। जीएस के लिए भी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन किसके शिष्य थे? रामानंद के, विवेकानंद के, दयानंद सरस्वती के, या राजा राम मोहन राय के? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, विवेकानंद धर्म के साथ किसको अत्यधिक महत्व देते थे? अधर्म कर्मकांड के विरुद्ध, सामाजिक सुधार को, जीवन धारा को, या राष्ट्रवाद को? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है, विवेकानंद के राज दर्शन पर किसका व्यापक प्रभाव था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, नेहरू जी, डॉक्टर लोहिया, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। राष्ट्र एक निश्चित लक्ष्य में विश्वास था? स्वामी विवेकानंद का, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद का था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र को पढ़ो और उनके सनातन धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, डॉक्टर वीपी वर्मा, दयानंद सरस्वती? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। श्री अरविंदो राजनीति में किसका समन्वय चाहते थे? न्याय और समानता का, प्राचीन वेदांत और आधुनिक यूरोपीय रणनीतिक दर्शन का, स्वतंत्रता और अधिकार का, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता और अधिकार।
नेक्स्ट है वंदे मातरम लिखा था श्री अरविंदो ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्री अरविंद ने। किसके अनुसार राष्ट्रवादी होते हुए भी श्री अरविंद मूलतः मानवतावादी थे? डॉक्टर अवस्थी के, डॉक्टर नागेंद्र के, दोनों के, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अवस्थी के। तिलक की भांति स्वदेशी और निषेधात्मक प्रतिरोध के समर्थक थे। लोहिया, विवेकानंद, श्री अरविंद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है श्री अरविंद। किसके अनुसार राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागपाल, डॉक्टर अवस्थी, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नागपाल। श्री अरविंदो भारत पर किस राज्य के सर्वथा विरोध थे? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, या संस्कृति। तो अरविंदो भारत में जो अंग्रेजी शासन था यानी ब्रिटिश थे उनके विरोधी थे, उनका समर्थन नहीं करते थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन की घोषणा कब की थी? 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन के स्थापना की घोषणा की थी। ये 22 और 23 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1924, 1928, 1929, या 1930। तो इसका सही उत्तर है 1930। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे? नमक कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवा का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, या सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 18 मार्च 1930, या 10 मार्च 1930। तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा में कितने समर्थक थे? 78, 79, 80, 82। तो इसका सही उत्तर है 79। देखिए दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो केवल आपके पॉलिटिकल साइंस के विषय से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि ये आपके जीएस को तैयार करते हैं। आप अगर एनटी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो ये जीएस के क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है अपना, ये सोचकर माइंड में मतलब रख कर ना पढ़ा करें। ये सोचकर पढ़ा करें कि ये हमें ज़िंदगी में आगे बहुत काम देगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सिर्फ आपके सिलेबस के लिए नहीं होते, बल्कि आपके ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना, उसके लिए होते हैं कि आप आगे अगर किसी कंपटीशन में कल को बैठते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये हमारे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हमेशा इन सब क्वेश्चंस को अपने आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स है या आगे आपको क्या करना है उसको प्रोस्पेक्टिव में रख के पढ़ा करिए। एक बार पढ़ेंगे तो आगे तक याद रहेगा। ये क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, कभी बदलेंगे नहीं। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा में कितने समर्थक थे? 79 थे। दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी? 384 किलोमीटर, 387 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, या 388 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 385 किलोमीटर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधीनगर से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साबरमती आश्रम से। गांधी डर्विन समझौता कब हुआ? 20 जनवरी 1931, 22 जनवरी 1931, 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1931। तो इसका सही उत्तर है 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनरावृत्ति कब हुई थी? 1 जनवरी 1931, 2 जनवरी 1932, 3 जनवरी 1932, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 जनवरी 1932। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था? 1932 में, 1933 में, 1934 में, या 1935 में। तो इसका सही उत्तर है 1935 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में पेश किया? कलकत्ता, बम्बई, नागपुर, या पूना। तो इसका सही उत्तर है बम्बई। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 6 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 7 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, या 10 अगस्त 1942। तो इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी जो फ्रीडम के लिए जो बैटल लड़ा गया था उसकी शुरुआत कर दी थी। तब जाके 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? यरवदा जेल, पटना जेल, आगा खां पैलेस, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आगा खां पैलेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक असर भारत के किस राज्यों में दिखा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने या फिर अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब जो प्रभाव है वो संपूर्ण भारतवर्ष पर पड़ा था। तभी ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि ब्रिटिश को भारत से निकालना है। ये आंदोलन ब्रिटिश के लिए चलाया गया था कि ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से भारत से निकालना है और पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य मतलब स्वतंत्र भारत बनाना है। तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मतलब कि आपके जीएस से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग इसे अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, याद रखेंगे, तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और आपके सिलेबस के लिए तो है ही हेल्पफुल। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।